नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग अदरक के बारे में जानकारी लेंगे। अदरक किस तरह की मेडिसिन है, इसका गुण धर्म तासीर क्या है, अदरक किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इसका मात्रा कितना होना चाहिए और ये किन किन बीमारियों पर कार्य करती है, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। और हम आप लोगों के साथ वही जानकारी शेयर करेंगे जो अपने प्राचीन वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव और अध्ययन को ग्रंथों में वर्णन किए हैं और जो हमने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करके अनुभव किया है, जो देखा है, वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अदरक का सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो अगर फायदे की बात करें तो अदरक में अग्निवर्धक गुण पाया जाता है। तो जिन लोगों की जठराग्नि मंद हो गई है या जिन लोगों की जठराग्नि बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई है, वो लोग अदरक का प्रयोग करके अपने जठराग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं और अपने जठराग्नि को मजबूत बना सकते हैं। और जठराग्नि को मजबूत बना करके प्रज्वलित करके अपने पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अदरक का सेवन किस तरह से करना है, इसका मात्रा कितना रहेगा, ये मैं वीडियो का आखिरी बताऊंगा। तो धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। अदरक बहुत अच्छा आम पाचक औषधि भी है। तो जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा आम बनता है, बहुत ज़्यादा कच्चा रस बनता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, वो लोग अदरक का प्रयोग करके अपने आम का पाचन कर सकते हैं, अपने म्यूकस का पाचन कर सकते हैं, अपने कच्चे रस का पाचन कर सकते हैं और इनको पाचन करके अपने पेट के जठराग्नि को मजबूत कर सकते हैं और अपने पेट में होने वाले गैस, अफारा, अपचन, उन सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। श्वास कांस के रोगियों के लिए भी अदरक बहुत लाभकारी मेडिसिन है। जिन लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होता है, जिन लोगों को खांसी बना रहता है हमेशा, वो लोग यदि शहद के साथ में अदरक का सेवन करें तो उनका श्वास कांस धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाता है। खाना खाते ही जिन लोगों का पेट गुब्बारा के जैसा फूल जाता है, वो लोग यदि भोजन के बाद, खाना खाने के बाद अदरक का सेवन करें तो उनका जो पेट फूलने वाली समस्या है, जो गैस बनने वाली समस्या है, जो अपचन वाली समस्या है, वो समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिन लोगों के गले से बार बार कफ आता है, जो बार बार कफ थूकते रहते हैं और हर थोड़ी देर पर जो कि कफ थूकना पड़ता है, बोलते समय गला फंस जाता है, स्पष्ट अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं फिर गला साफ करना पड़ता है, वो लोग यदि अदरक का प्रयोग करें, अदरक का सेवन करें तो उनको इस समस्या से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है, वो लोग यदि नमक के साथ में अदरक का सेवन करें तो उनके पेट का दर्द धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यदि सही ढंग से अदरक का प्रयोग किया जाए तो वातज तथा कफज संग्रहणी रोग को, जिसको IBS भी कहते हैं आज के भाषा में, इसको धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है केवल अदरक का प्रयोग करके। जिन लोगों से ठंडी सहन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है और बार बार ठंडी लग करके बुखार आता है, ठंडी का मौसम आते ही उनको कमजोरी बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगता है, बहुत ज़्यादा अपचन की समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है, बहुत ज़्यादा डकारें आने लगती है, मतलब अनेकों प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती है ठंडी आने के बाद। वो लोग यदि अदरक का प्रयोग करें तो उनको जो भी ये समस्याएं होने लगती है ठंडी के महीने में आने के बाद, उन समस्याओं से धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। अदरक में रसायन गुण भी होता है, तो अदरक का प्रयोग करके हम लोग अपने शरीर को टॉनिक भी दे सकते हैं। ये मेडिसिन तो है ही है, साथ ही ये शरीर को टॉनिक देने का भी कार्य करता है, शरीर में बल बढ़ाने का कार्य करता है। तो सम मात्रा में अदरक का प्रयोग करके हम लोग अपने शरीर को टॉनिक दे सकते हैं, अपने शरीर को बल दे सकते हैं। हृदय के रोगियों के लिए भी अदरक बेस्ट मेडिसिन है। जब रक्त में कफ बढ़ जाता है और जब रक्त में कफ दोष बढ़ जाता है तो खून गाढ़ा हो जाता है और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो हृदय पर प्रेशर बढ़ने लगता है, रक्त वाहिनियां जो है कि ब्लॉक हो जाती हैं, जो हृदय में रक्त लेके जाने वाली नालियां हैं वो जाम हो जाती हैं और इन नालियों को जाम होने के कारण हृदय पर लोड बढ़ने लगता है, हृदय पर काफ़ी दबाव बढ़ने लगता है, जिसके कारण हृदय घात का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में यदि अदरक का प्रयोग करते हैं तो जो रक्त गाढ़ा रक्त है वो पतला हो जाता है और जब रक्त पतला हो जाता है ना तो हृदय को सही मात्रा में रक्त मिलने लगता है और हृदय पर प्रेशर नहीं पड़ता है। जो हृदय पर दबाव पड़ रहा था ना गाढ़ा रक्त होने के कारण, उससे जो है कि हृदय मुक्त हो जाता है और फिर रक्त अच्छे मात्रा में जो है कि हृदय को मिल पाता है, तो हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो अदरक का प्रयोग करके हम लोग अपने खून को पतला कर सकते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं आधुनिक भाषा में। इसी को कोलेस्ट्रॉल को ही आयुर्वेद की भाषा में रक्त का जो है कि कफ कहते हैं ना, तो इसको हम इस रक्त में बढ़े हुए कफ का हम समन कर सकते हैं अदरक का प्रयोग करके। और जब जो है कि रक्त का कफ समन हो जाएगा ना तो रक्त पतला हो जाएगा, फिर जो है कि अच्छे से जो है कि शरीर में संचार करेगा, दौड़ेगा, तो जो हार्ट अटैक का जो खतरा रहता है उससे जो है कि मुक्ति मिल जाएगा, उससे डर से जो है कि मुक्ति मिल जाएगा और हृदय जो है कि स्वस्थ हो जाएगा। जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या है वो लोग यदि खाली पेट में अदरक का सेवन करें नमक के साथ में
तो उनको भूख ना लगने वाली समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो जठर अग्नि है वो पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाती है, खुल करके भूख लगने लगता है, और केवल भूख ही नहीं लगता है, पाचन शक्ति बढ़ जाता है। मतलब उसके बाद जो खाना खाएंगे वो अच्छे से जो है कि पचने लगता है, और जब पचने लगता है खाना तो शरीर में लगने लगता है। फिर जो भी शरीर के रोग दोष कमजोरी रहते हैं उनसे धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाता है। आयुर्वेद कहता है कि यदि अदरक का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वात के 80 रोग और कफ के 20 रोग, लगभग 100 बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है केवल अदरक का प्रयोग करके, यदि सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो ये थे अदरक के फायदे। अब बात करें अदरक के तासीर की, तो अदरक तासीर में उष्ण है अर्थात गर्म है। और दोषों की बात करें तो ये वात शामक, कफ शामक और पित्तवर्धक है। तो पित्त वाले अदरक का प्रयोग ना करें। बाकी वात वालों के लिए और कफ वालों के लिए तो ये अमृत के समान है। वात कफ वाले इसका प्रयोग कर सकते हैं, आंख बंद करके इसका प्रयोग कर सकते हैं वात और कफ वाले, और पित्त वाले से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो ये ग्राही है, इसको आयुर्वेद में ग्राही कहा गया है, जिसके कारण ये संग्रहणीय रोग में बहुत अच्छा लाभकारी है, आईबीएस में बहुत अच्छा लाभकारी है, और म्यूकस में भी लाभकारी है क्योंकि इसमें ग्राही गुण है। दूसरे गुण की बात करें तो इसमें अग्नि बढ़ाने के गुण है, मतलब अग्निवर्धक गुण है। तो जिनकी अग्नि मंद रहती है वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियो में बता ही दिया है। और इसमें रसायन गुण भी है, तो जिन लोगों की शरीर जो है कमजोरी बनी रहती है, अग्निमंदता बनी रहती है, अग्निमंद के कारण शरीर में कमजोरी बनी रहती है, वो लोग इसका सेवन करके अपने शरीर को रसायन दे सकते हैं और अपने अग्नि को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थे अदरक के तासीर और गुणधर्म के बारे में जानकारी। अगर सेवन विधि की बात करें तो अलग अलग शरीर वालों को, अलग अलग रोग दोष वाले को अलग अलग औषधियों के साथ में इस अदरक का सेवन कराया जाता है। और एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर मात्रा की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं इतने की मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं एक बार में, और दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं, खाने के बाद भी इसका सेवन कर सकते हैं, भोजन के बाद भी इसको ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। यदि भूख ना लगने की समस्या है तो आप खाली पेट में ले लें। और भूख तो लग जाता है पर बाद में जो है कि दिक्कतें होती है, गैस बनता है, अपचन रहता है, डकारे आता है, खाना नहीं पचता है, पेट भारी भारी सा रहता है, फूका फूका सा रहता है, बहुत म्यूकस आता है, इस तरह की समस्या होती है। तो इसको खाना खाने के बाद मिलें, और खाली पेट मिले तो नमक के साथ मिले तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। खाना खाने के बाद आप लेते हैं तो सीधे भी चबा सकते हैं या फिर नमक डाल के भी चबा सकते हैं, नमक डाल के जो है कि ले सकते हैं। और श्वास रोग में इसका प्रयोग करना हो तो इसको जो है कि शहद के साथ में इसका प्रयोग करें। बाकी जो है कि यही इसका सेवन विधि है, तो इस तरह से आप लोग इसका सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। तो ये थे अदरक के बारे में पूरी जानकारी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।